प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 4E पढ़ाएंगे। ठीक है। पहला, दंड चित्रों को देखकर, यानी जो दंड चित्र जो खड़े डंडे बने हैं इनको देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो सवाल है इसको आपको देखकर इसके उत्तर देने। देखो ये चित्र एक बार दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये क्या है यहाँ पर? ये परिवारों की संख्या। ये यहाँ पर है परिवारों की संख्या, ये इधर क्या है? बच्चों की संख्या। ये जो ग्राफ है इसमें बना रखा है ये परिवारों की संख्या, और इधर परिवारों की संख्या, इधर बच्चों की संख्या है। ठीक है। अब इसमें क्या है? ये जो यहाँ पर एक खाना है जो थोड़ा किताब में छपा हुआ गलत है। ये खाना है जो यहाँ तक है। ठीक है। जो 1 सेंटीमीटर इसका है वो 10 परिवारों बराबर है। अब जो डंडे जहाँ तक गए हैं ये बच्चों की संख्या है, यानी इसका मतलब 50 तक गया है। ये 50 डंडे, ये जो 50 हैं जो परिवार, ये कितने हैं? 50 परिवारों की संख्या। 50 परिवार इसमें एक बच्चा है। इसको समझेंगे पहले। 50 परिवारों में एक बच्चा है और 90 परिवारों में 2 बच्चे हैं। और ये 40 के तक बराबर है तो 40 परिवारों में 3 बच्चे हैं। और ये 30 तक ये बराबर है तो 30 परिवारों में 4 बच्चे हैं। और ये जो पहला है ये 15, 10 और 20 के बीच में 15 परिवारों में 5 बच्चे हैं। और 0 से 10 के बीच में ये है तो 5 परिवारों में 6 बच्चे हैं। ये आरेख हमें ये बता रहा है। ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो सब प्रश्नों के उत्तर आए। देखो, बच्चों की संख्या, किसी क्षेत्र के परिवारों व उनको बच्चों की संख्या दंड चित्र आरेख में दे रखा है। तो पहला सवाल है, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है? ये जो दंड चित्र बना रखे हैं इनसे सूचना क्या प्राप्त हो रही है? तो इसका यही प्राप्त उत्तर है, परिवारों व उनके बच्चों की संख्या। यही उत्तर है इसका, परिवारों व उनके बच्चों की संख्या। क्योंकि ये इधर बच्चों की संख्या, इधर परिवारों की संख्या। ये परिवारों की संख्या, इधर ये बच्चों की संख्या। तो इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि परिवारों व उनके बच्चों की संख्या। ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, परिवारों व उनके बच्चों की संख्या। अगला, दूसरा, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? तो कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? तो एक बच्चा वाला ये हो गया। कितने परिवार हैं? ये 50। कितने परिवार हैं? 50। सही है। कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? जो ये एक बच्चा वाला कहाँ तक खंबा गया है? ये 50 तक। तो ये 50 तक डंडा गया है तो ये 50। इसका कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? इसका उत्तर आएगा 50 से लिखेंगे। दूसरा, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 2 बच्चों वाला डंडा कितना लंबा कहाँ तक गया है? 90 तक। 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 90। इसका उत्तर लिख के या हल लिख के और ये लिख देंगे। आप लोग प्रश्न लिखेंगे उसके नीचे ये उत्तर लिखेंगे। ठीक है। चौथा खंड है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? 3 से कम बच्चे वाले ये परिवार हैं। ये तो 2 परिवार, जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं उनको लिखना है, प्लस जिन परिवारों में एक बच्चे उन दोनों जोड़ देना है। तो ये 90 बच्चे ये 2 बच्चों वाले हो गए और 50 परिवार एक बच्चे। 9 5 14। ये कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? 140 परिवार है। पांचवा, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 3 से अधिक बच्चे जो वाले परिवार कितनी है? तो ये वाले हैं। तो ये 4 बच्चे वाला परिवार और 5 बच्चे वाला परिवार, 6 बच्चे, सबका जोड़ देंगे। तो 4 बच्चे वाले परिवार में कितने बच्चे हैं? ये 30। इसमें कितने हैं? ये 30। और ये 5 बच्चों वाले परिवार कितने हैं? 15। और 6 बच्चों वाले कितने हैं? 5। तो इन सबको जोड़ देंगे तो अगर 30 15 45 5 50। तो इसका उत्तर आएगा 50। चाहे तो आप लिखेंगे कि 3 से अधिक परिवारों का, यही लिखेंगे इसका उत्तर, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या बराबर क्या होगी? 30 + 15 + 5 बराबर 50। ठीक है। छठा, सबसे अधिक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? सबसे अधिक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? तो सबसे अधिक बच्चे किसमें हैं? 6। इसी में तो है जिसमें 6 बच्चे सबसे अधिक हैं। और ये परिवार कितने हैं? 5। ये 5 के यहाँ पर आ रहा ना, ये सब पूरा इसी लाइन खींचेंगे तो इसी बराबर तो आएगा। तो कितने परिवार हैं? 5। तो उसका उत्तर क्या आएगा? इसका ऐसे उत्तर लिखेंगे बराबर 5। बस ये प्रश्न लिखेंगे, इसलिए जो उत्तर ये है। दूसरा सवाल है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। यानी वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री है, उसमें स्कूटी बनाई गई, वो दिखाया गया है। वर्ष 2002 में 800 स्कूटी बनाई गई, 2005 में 1100 स्कूटी बनाई गई, 2006 में 1200 स्कूटी बनाई गई।
इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनको दंड आरेख बनाना है हमको, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। दंड आरेख कैसे बनाएंगे, पहले हम अपना ग्राफ की कॉपी लेंगे। ये आपने ग्राफ की कॉपी जैसे ले ली। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा बड़ा करके बना दे रहे हैं। इसमें लिखना है 2002 में 800 स्कूटी खरीदी। तो पहले पैमाना मानना पड़ेगा। एक पैमाना हमारा क्या है, वो मानो पैमाना, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 200 स्कूटी, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी स्कूटी की नहीं आएंगी, 200। तो पहले इसमें पैमाना लेंगे। तो पैमाना को जो हमारा, इसका हम जब रेखा खींचेंगे तो पहले एक हम ऐसी रेखा खींचेंगे खड़ी, ठीक है, जो रेखा दे रखी उसी के ऊपर, और दूसरी रेखा ऐसे नीचे खींचेंगे पड़ी हुई। ये ऊर्ध्वाधर हो गई, ये क्षैतिज हो गई, ठीक है। वो क्षैतिज खींच दिए, वे ऊर्ध्वाधर खींचेंगे ये, तो ये रेखा हमारी एक ऊर्ध्वाधर हो गई, एक क्षैतिज हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कहाँ है, इधर रहेगा वर्ष, जो आपका इधर रहेगा वर्ष। अब इधर रहेगा स्कूटी की संख्या, इधर लिखेंगे स्कूटियों की संख्या, स्कूटी की संख्या, ठीक है। अब इसका जो पहला सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 200 स्कूटी, तो ये पहला जो ये लाइन खींची हुई है ये हमारी, तो ये कितना हो गया 200 यहाँ पर। दूसरी लाइन खींची हुई है 400, तीसरी लाइन खींची हुई है 600, चौथी लाइन खींची है ये 800, पाँचवीं लाइन खींची है तो 1000, और छठी लाइन लिखी है तो ये 1200। यहाँ बड़ा बड़ा लिख लेंगे बढ़िया तरीके से, ये हो गया। अब उसके बाद में उन्होंने कहा है स्कूटियों संख्या, 2002 में 800 स्कूटी बिकी है। तो हम लोग पटरी लेंगे, यहाँ पर जो रेखाएं उन्हीं के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से जो गहरी गहरी पटरी रेखाएं हैं उन्हीं पे पटरी के माध्यम से बना लेंगे अच्छी तरीके से, सही है। जो आपको 2002 में 800, तो 800 कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक गया, तो यही 2002 का बन गया, सही है। आपका इच्छा जो हो उतना बड़ा बना लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ तक है, थोड़ा और पतला कर लेंगे, इससे आगे सब सवाल आ जाए। ये और ये हमारा यहाँ तक, तो ये इसके नीचे अंदर चाहे लिख दो चाहे नीचे लिख दो, चाहे आप 2002 लिखना है चाहे आप लोग उसके नीचे लिख देना। हमें आपको बड़ा बड़ा दिखाना है इसलिए अंदर लिख दिया, आप 2002 यहाँ पर लिख देना। और उसके बाद 2003 में 600, तो 600 यहाँ पर लिख बनाएंगे, इसके आगे थोड़ा 600 यहीं तक है, तो ये 600 ये यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा ये ऐसा। आप लोग ये दूरी थोड़ी चाहे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ छोटा है ये बनाने समय, इसलिए थोड़ी इनकी दूरी हमने कम कर दी है। लेकिन ध्यान रखना, जितना मोटा डंडा ये बनाएंगे डंडा रेख, उतना ही डंडा रेख ये बनाए मोटा बनाएंगे। ये क्या है 2003 में 600 हो गया। 2004 900, तो 2004 में ये 900 बनाना है। तो 900 कहाँ तक है, ये 800 या 1000, तो इसके बीच वाला जो एक गहरी लाइन है ये वाली, तो यहाँ तक बनाना है। तो 800 100 900, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके तो नीचे तक बना दो। सही है। तो ये कौन सा है वर्ष, 2004 वर्ष है। उसके बाद 2005 में 1100, तो 2005 में 1100 है, 1000 1200 के बीच में 1100 जो लाइन लिखी है थोड़ी हल्की सी हल्की होगी, लेकिन मोटी के पीछे थोड़ी हल्की होगी, तो उसको ले लेंगे। तो उसके ये बन गया 1100। ठीक है, ये हमारा आ गया 2005। उसके बाद 2006 के 1200, तो ये 1200 ये लाइन है, यहीं पर 2006 बनेगा।
जैसे आप लोग अपनी उस पर बनाएंगे तो इतना दूरी रखेंगे कम से कम 1-1 सेंटीमीटर का, तो ये 1200। तो बाद में ये मोटाई भी दंड आरेख की चाहे इतना रखना, तो ये 2006। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएंगे आराम से। ये क्या बन गया, दंड आरेख। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। और ग्राफ पेपर पे ही बनाने के लिए वैसे ये बोला जाता है। अब इसका इस पे लिखा भी है, देखिए इसे मान लीजिए क्या लिखा है, लिखा भी है किस वर्ष में, देखो इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आरेख चाहे ग्राफ पे बना दो चाहे वैसे बना दो, लेकिन ग्राफ पे बनाएंगे ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। अब ये ग्राफ के द्वारा बना लिया, हम ये हटा दे रहे हैं, ग्राफ काम इसका खत्म हो गया, इसके हिसाब से ये बन गया। किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई, तो कौन से साल में सबसे ज़्यादा बनाई गई, 2006 में। तो 2006 को इसका उत्तर क्या लिख देंगे, 2006। और उसके बाद में किस वर्ष में न्यूनतम सबसे कम स्कूटी कम बनाएंगे, 2003 में। सही है कि 2003 में 600 केवल बनाई गई और 2006 में केवल 1200। तो 2006 में ज़्यादा बनाएंगी तो 1200, और 2006 उत्तर सबसे अधिक स्कूटी का 2006 उत्तर आ गया, सबसे कम वाले का 2003 आ गया। सन पूछी गई है तो सन लिख दी दो। ठीक है, अगला, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों को टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। टैली चिन्ह पहले बनाना है, उसके बाद बारंबारता निकालना है। तो आपने 7 और 9 का लिख दिया है। अब हमें अगले उसके अगले क्या है, 8, तो 8 लिखेंगे। 8 कितनी बारी है, 1 2 3 4 5, 8 5 बारी है, तो 5 का टैली चिन्ह कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। सही है, तो यहाँ आके क्या लिखेंगे, 5। इस किताब में छपाई गलत है, सही है 5। चौथा सही है, कोई दिक्कत नहीं। चौथे 8 के बाद में क्या है, 5। 8 के बाद क्या है, 5। 5 कितने हैं, 1 2 3 4 बारी, तो 4 टैली चिन्ह बनेंगे, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 के बाद में 6 देखो कोई हुआ तो नहीं, 6 लिखेंगे। 6 कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6 बारी है, तो 1 2 3 4 टैली चिन्ह इधर 5 का ऐसे बनाएंगे, छठा अलग बनाएंगे 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। 6 के बाद में है 9 देखो ऊपर हो गया, तो 9 को नहीं लिखना है। 9 के बाद में है 4, तो 4 को लिखना है। 4 कितने, 1 2 3 बारी, तो 3 डंडे टैली चिन्ह बनाएंगे और आगे 3 लिखेंगे। 7वें नंबर 4 के बाद में 10, तो 10 लिखेंगे। 10 कितनी बारी, 1 आगे तो कोई नहीं है, 1 2 बारी, तो 2 टैली चिन्ह और आगे 2। 8 में और 10 के बाद में क्या है, 8 तो ऊपर हो चुका है, नहीं 7 में हो चुका है, 4 हो चुका है, 3 हुआ क्या, नहीं तो 3 लिखो। 3 कितनी बारी है, 1 2 3 बारी, तो 3 डंडे पे लगा देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। एक बार हम जो बारंबारता है उसको जोड़ के देख लेंगे। 5 2 7 5 12 4 16 6 22 3 25 2 27 3 30। बारंबारता कितनी आई, 30। जितनी बारंबारता आई तो वो संख्याएं उतनी ऊपर उतनी ही बारी होना चाहिए, 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यानी जितनी बारंबारता है उतनी ही ऊपर संख्या है। कहने का मतलब हमारा लिखने में कोई संख्या छूटा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तो ये विभिन्न विषयों के प्राप्तांक है, उनका निम्नवत है। हिंदी में 35, अंग्रेजी में 35, गणित में 60, विज्ञान में 40, सामाजिक विषय विज्ञान में 70। तो उपयुक्त जो आंकड़े उनको दंड चित्र द्वारा बनाना है। तो ये ग्राफ रहेगा ज़्यादा बढ़िया, ग्राफ नहीं रहेगा तब भी कोई बात नहीं, आपके पास कापी है, कापी में बना सकते हैं। ग्राफ है तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है ग्राफ में देखने में। तो पहले ग्राफ की कापी में देखो, ग्राफ की कापी में गलतियां नहीं होती हैं। सही है, अब हम पटरी लेंगे बढ़िया से। पटरी से पहले एक खड़ी रेखा खींचेंगे, उसके बाद में लेटी हुई रेखा खींचेंगे। सही है, ये हमारी एक खड़ी हुई,
रेखा के ऊपर रेखा खींचेंगे, ज़्यादा सुंदर देखने में अच्छा लगेगा। तो कोशिश करेंगे हमारे रेखा के ऊपर ही रेखा खींचे। तो ये बन गई इधर, एक बन गई ये इधर रेखा, ठीक है। अब हमारा क्या बनाएंगे, दंड आरेख। तो पहले हिंदी का बनाएंगे, उससे पहले एक पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना हम लिखेंगे, पैमाना ऊपर क्या है, पैमाना यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है हमारा, जो ये मोटे खाने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 1 सेंटीमीटर। जी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 10%। यानी जिसका 1 सेंटीमीटर कवर होगा तो इसका मतलब है 10% हमने विषय को कवर कर दिया। तो इसका पहला सेंटीमीटर ये हो गया, तो ये 10 हो गया यहाँ पर। दूसरा सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ पर 20% या 30% या 40%, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 60%, ठीक है। 70% तक ऊपर वाला भी ले लेंगे तो ये 70% तक, ठीक है। अब हम बताएंगे इधर हमारा क्या है, इधर है हमारा जो प्राप्तांकों का प्रतिशत। इधर क्या लिखेंगे, प्राप्तांकों का प्रतिशत, प्राप्तांकों का प्रतिशत यानी जो नीचे से ऊपर यहाँ पर है प्राप्तांकों का प्रतिशत बढ़ रहा है। और इधर हमारा बढ़ रहा है, ये क्या है विषय, क्या है विषय। अब पहला विषय देखेंगे बेटा, यहाँ लिखा है पहला विषय हिंदी है, हिंदी में आए हैं 35 अंक। तो हिंदी विषय का ये जो पटरी बनाएंगे, पटरी जो हमारी ध्यान रखेंगे इसका, पटरी जो हम खींचते हैं यहाँ लेते हैं तो पटरी हमारी लाइनों पे रेखाएं सीधे रहे, ज़्यादा सुंदर लगता है। हिंदी के 35 अंक, तो ये 30 अंक यहाँ पर है, 30 और 40 के बीच में ये जो रेखा है ये 35 अंक की है, ठीक ना। तो ये 35 अंक की है, तो यहाँ पर 35 अंक से ये नीचे खींच लेंगे, ठीक है। और यही पूरा 1 सेंटीमीटर का बनाओ बढ़िया से। तो ये हमारा ऊपर भी पटरी से मिला लेना। तो यहाँ पर कौन सा ये हो गया हिंदी विषय। तो चाहे तो आप इसके नीचे लिख देना, चाहे इसी के अंदर लिख देना, ये हिंदी, हिंदी, ठीक है। अगला बनाएंगे हम अंग्रेजी, वो भी बराबर बनेगा। तो ये इसी के बराबर है, तो यहीं से ये नीचे तक रहेंगे, वो थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। ये कौन सा विषय है, अंग्रेजी। अंग्रेजी विषय। अगला बनाएंगे गणित का। तो ये गणित का दंड आरेख बना लेंगे। गणित में कितने हैं 60 अंक, तो 60 यही है, 60 यहाँ तक लिखा, तो इसी लाइन के किनारे आएंगे। तो ये ऐसे बता देंगे, यहाँ गणित है तो इसमें लिखेंगे गणित, सही है। उसके बाद में अगला है विज्ञान। विज्ञान में 40 है, तो 40 अंक तक, 40% तो इसी के नीचे 40 के नीचे आएंगे। ये विषय है विज्ञान, तो इसके अंदर लिख देंगे विज्ञान, ठीक है। अगला सामाजिक विषय में 70 अंक, तो 70 ऊपर तक गया है, तो इसी को सामाजिक विषय बना देंगे, ठीक है। ये हमारा सामाजिक विषय, सामाजिक विषय, ठीक है। ऐसे हम लोग ग्राफ बनाना भी सीख गए, किसी भी आंकड़ों को ग्राफ दंड आरेख पे दिखा भी लेंगे और अच्छा भी होगा, ठीक है।